मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एक पागल और मूर्ख शासक कहा गया, उसने राजधानी ट्रांसफर का, राजधानी के शिफ्टिंग का निर्णय लिया। कहां से? दिल्ली से देवागिरी, दिल्ली से देवागिरी। इसी देवागिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है करीब। अब समझिए इस मामले को, ये पूरी नीति इसकी असफल रहती है। इसने ये सोचा था कि नॉर्थ वेस्ट से जो मंगोलों का आक्रमण होता रहा है दिल्ली सल्तनत पे बराबर, उससे वो बच जाएगा देवागिरी आने पर। और दूसरा रीजन ये भी था कि इसने सोचा कि नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज इसके अधीन है तुगलक वंश के, तो दक्षिण भारत में रहने से ये दक्षिण भारत को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इसने निर्णय लिया कि दिल्ली से देवागिरी या दौलताबाद जाएगा। इसने क्या किया कि पूरी जनता को ही कहा कि भाई बैग एंड बैगेज चलो। अब देखिए ये दुर्गम रास्ते, ये 1500 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस है और पैदल चल के जाना है दिल्ली से देवागिरी। ये आप देखेंगे तो दुर्गम रास्ते हैं। ठीक है, ये बिंद का क्षेत्र है, ये बिंद का क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये सतपुरा का क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये अजंता का क्षेत्र हो गया। इनके बीच में नदियां भी हैं, जैसे आप देखें ये नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, उसके बाद ये गोदावरी नदी। तो ये दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, इन सबको पार करना है और 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। पूरी जनता को ये कहता है कि बैग एंड बैगेज चलो। दुर्गम रास्तों से पार करते हुए, आप जानते हैं उस समय कोई बस और ट्रेन जैसी कोई यातायात की सुविधा नहीं थी। ये पूरी जनता को कहता है बैग एंड बैगेज चलो। इन दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जब जनता देवागिरी पहुंचती है तो ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। बाद में यह महसूस करता है कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में रहकर दक्षिण भारत को कंट्रोल करना मुश्किल था, उसी तरह से दक्षिण भारत में रहकर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो 2-3 साल के बाद ये फिर निर्णय लेता है कि वापस चलो। तो इसकी जो पूरी नीति थी, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, वो पैसे खर्च होते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था डमाडोल होता है। देखिए इसको करना क्या चाहिए था कि इसको अगर राजधानी ट्रांसफर करना भी था तो इसको इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को शिफ्ट करना चाहिए था, ना कि पूरी जनता को कहना चाहिए था कि आप बैग एंड बैगेज चलो। अगर इसने इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को देवागिरी या दौलताबाद में शिफ्ट किया होता तो हो सकता था कि इसकी नीति सफल रहती। लेकिन इसकी मूर्खतापूर्ण नीति ने, पूरी जनता को इसने कहा कि चलो देवागिरी, इसकी मूर्खतापूर्ण नीति ने पूरी तरह से राजधानी ट्रांसफर का या शिफ्ट का जो इसका प्लान था उसको फेलियर साबित कर दिया।